मैंने आप लोग को वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन करना बताया, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना बताया, और ता संबंधी नियम बताए, और छ संबंधी नियम अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ह्रस्व और दीर्घ यानी कि बड़ा और छोटा, और उसमें अगर छ लगा दिया जाए तो वो च बन जाता है। बड़ा छोटा कैसे, अ ई, ये छोटा छोटी ऊ, इसी तरीके से बड़ा बड़ा ऊ बड़े, ये अगर इनमें दोनों में किसी में भी प्लस छ लग गया तो ये च बन जाएगा। इनमें से किसी भी एक वर्ण में छ लग गया तो च बन जाएगा। यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो, मैंने बताया ना, किसी भी स्वर के बाद छ आए तो पहले चा वर्ण जुड़ जाएगा। जैसे संधि प्लस छेद, तो क्या बन जाएगा, संधि छेद। ठीक है। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। छत्र प्लस छाया तो छत्र छाया। स्व प्लस छंद, स्वच्छंद। ठीक। अब आते हैं, पांचवा है म संबंधी नियम। यदि मां के बाद क से मां तक, मां के बाद क से लेकर मां तक का कोई भी व्यंजन आए तो मां उस व्यंजन वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मां उस व्यंजन के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क अगर होगा तो ये अंगा बन जाएगा, चा होगा तो इया बन जाएगा, टा होगा तो ण बन जाएगा, त होगा तो न बन जाएगा, तथा दधा न, और पा होगा तो म बन जाएगा। म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आए, जिस भी वर्ग का व्यंजन आए, उसी वर्ग का नासिक शब्द ले लेते हैं। नासिक कैसे, जैसे समकलन है तो ये क्या बन जाएगा, संकलन, संकलन। ठीक, ये नासिक शब्द है, नासिक वर्ण में आ जाएगा। सम प्लस भव तो क्या ये बन जाएगा, संभव। परम प्लस तू तो क्या बनेगा, ये परंतु। परंतु ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु ऐसे भी लिख सकते हैं। सम प्लस बोधन, संबोधन। संबोधन में ऊपर की भी मात्रा लग सकती है, ऐसे भी बन सकता है ये। ठीक। सम प्लस मति तो सम्मति ऐसे भी लिख सकते हो, सम्मति ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। सम प्लस गति तो ये हो जाएगा संगति। अब आता है छठा, मैंने आपको लिखा है ना कुछ अन्य नियम। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मां संबंधी नियम, न संबंधी नियम और स संबंधी नियम। ठीक। तो न संबंधी नियम जो है ये कुछ अन्य में आएंगे, दो पार्ट में मैं बताऊंगी इनको, न संबंधी में और स संबंधी में। ठीक। री, देखिए री र श, अगर इनके बाद न और न आता है, किसके बाद, री र श, इन तीन वर्ण के बाद अगर ना आए तो ऋणा बन जाएगा। ठीक है, ना णा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखो री है, यहाँ री है और ना है, तो ये क्या बन जाएगा, ऋण। परि है, नाम है, तो ना किस में बदल रहा है, नाम में, तो क्या बन जाएगा, ये परिणाम।
तर है और ना है तो क्या बनेगा ये तरण, भरण, भर प्लस ण, भूषण, भूषण, शोषण, शोष प्लस अन तो क्या बनेगा ये शोषण। ठीक है, अब लास्ट बचता है आपका व्यंजन संधि में स संबंधी नियम। ठीक है, चीज को समझ लीजिए, स ही पहले था, पहले ये नहीं था, तो ये ही है इसका बड़ा भाई। तो यहाँ पर है, आप देख लीजिए ये वाला शाह, यहाँ जब संधि विच्छेद होगा तो इसमें साइलेंट होगा। अभी प्लस सेक तो ये क्या बन जाएगा अभिषेक, अभिषेक। नी प्लस सेध तो क्या बनेगा ये निषेध। वी प्लस साध तो क्या बनेगा विषाद। सु प्लस सुप्ति तो क्या होगा ये सुषुप्ति। ठीक है, हर सूरत में ये वाला सा ये बन जाएगा, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को व्यंजन संधि समझ में आ गई होगी। व्यंजन संधि के सारे नियम मैंने आपको बताए और ये सब लिखे हुए हैं। देखिए वर्ग से पहले क्या क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, 7 नियम मैंने आपको बताए हैं। व्यंजन संधि के 7 नियम बताए हैं, तो 7 नियम आप अच्छे से देख लीजिएगा। और चूंकि वीडियो बड़ी हो गई इसलिए इसको हमें पार्ट्स बनाने पड़े, तो मैंने सोचा था व्यंजन संधि का एक ही पार्ट होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो लोगों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।